हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ब्लॉग्स में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज जंगल में हूँ। अभी गाड़ी देखो स्टार्ट नहीं हो रही, फंस गए हैं दोस्तों। गांव जा रहे थे तो जो गौरा नगर हाईवे है ना, उस वाले रास्ते से आ रहे थे तो गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। जाने लगता है प्लग शॉर्ट हो गया है दोस्तों। तो अभी इसको देखता हूँ, आप लोग दिखाते हैं। ये अगर रास्ता बन जाए तो मुझे आने जाने के लिए बड़ा आराम है, लेकिन रास्ता नहीं बनी, खराब रास्ता है, पूरी तरीके से खराब। पूरे में कांटा बिखरे डले हैं दोस्तों, तो गाड़ी लाने में भी दिक्कत है। लेकिन अभी तो जब तक बरसात नहीं हो रही तब तक तो यहाँ से आते जाते रहेंगे, लेकिन बरसात हो जाएगी तो बंद हो जाती है। अगर ये रास्ता बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। मेरे खेत वो सिंगल दिख रहा है, वो सिंगल उस तरफ है और ये रास्ता है, देख लीजिए। ये सब पूरे कांटे आंटे देखो डले हैं, ये पूरे कांटे। तो दोस्तों गाड़ी देख रहा हूँ कि प्लग बदलना पड़ेगा, तो प्लग है मेरे पास, लेके चलता हूँ दोस्तों। तो आप लोग अभी बदलने के बाद आप लोगों को खेतों पे दोस्तों देख लीजिए, मैं आया हूँ अपने खेत पर, पूरी ड्रेस व्रेस सब उतार के और देखने आया हूँ। क्योंकि देख लीजिए ये गेहूँ बुआ हुआ है मेरा, ये अकबरपुर के साइड है जो वाला खेत, उसमें बुआ है। तो इसलिए देखने आए दोस्तों, क्योंकि खेत में काफ़ी जानवर आ रहे हैं तो उसको चरने के लिए आ जाते हैं, तो देखना पड़ता है। तभी तो पुखनाए से आए हैं, तो उसको देखने आए। काफ़ी अगल बगल वालों काफ़ी चर गए हैं। और बकरियां भी जो चुनती हैं तो वो भी कोई कोई ढील देता है आके, जानता नहीं यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो सब ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो हम देखने आए, आप लोगों को दिखाते हैं। ये है दोस्तों अकबरपुर, ये है मुड़वाई गांव। दोस्तों मैं फाइनली अपने खेतों पर पहुंच चुका हूं, आप लोगों को दिखाते हैं सुबह का दृश्य। दोस्तों इधर बैठा हूँ, अब आप लोगों के बीच चर्चा होती है कि दोस्तों पैसों के आगे सपने हार जाते हैं और हौसले भी हार जाते हैं। अगर जिसके पास पैसा है तो सब कुछ खरीद सकता है आज की दुनिया में। समाज भी, लोग भी, जो भी चाहता है वो खरीद सकता है। और पैसा है तो अगर पैसा है तो उसका सम्मान भी है, कद भी है और समाज। अब जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपको कि पैसा ना होने के कारण मुझे पीछे भी खड़ा होना पड़ता है दोस्तों। अगर पैसा होता तो बराबर का कुर्सी लगा होता, सब व्यवस्था होता और चाय भी होती, नमकीन भी होती, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। लेकिन हमें उस बात का दुख नहीं है कि जो भी है भगवान ने बनाया, पीछे खड़े होने के लिए बनाया तो पीछे खड़े होंगे दोस्तों। तो जिसके पास पैसा है तो वो सब कुछ खरीद सकता है। और जिस सपने होते हैं जो ना, जो हौसले होते हैं, वो पैसों के आगे ये सब हार जाते हैं। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में कुछ भी आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास है, समाज भी, लोग भी अगर आपके हैं नहीं तो भी हो जाएंगे अगर पैसा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये झेलना पड़ता है। अगर आप मनुष्य का जीवन लेंगे तो आपको झेलना ही पड़ेगा और ये सब देखना भी पड़ता है। इससे सीख भी बहुत मिलती है दोस्तों, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं था, अब तो सीखना पड़ रहा है। मतलब ये सीख क्या है, ये कि हमें हम ही सीख पाएंगे, आगे चल के जो भी जन्म लेगा वो सीखेगा, फिर तो सब जीवन है कट जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को बताना चाहते थे कि जिंदगी में कोई किसी का नहीं है,
और यहाँ लोग भी, अगर आपके पास कुछ है नहीं तो आपके पास भी नहीं आएंगे और आपको पूछेंगे भी नहीं। और हमें से पूछे ना पूछे हमें कोई मतलब भी नहीं दोस्तों। हमारा बात चल रहा है, अभी इसमें काम होने वाला है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो अभी गर्मियों में होगा, यही सब हो जाएगा। तो हमने बताना आपको चाहा कि सपने भी हार जाते हैं हौसलों के आगे। पैसे के आगे सपने और हौसले भी हार जाते हैं दोस्तों, दोनों चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सर्दी बहुत है, हवा चल रही दोस्तों, बारिश का मौसम है। तो मैं आया था बरसीन काटने, थोड़ा काट दें। इसके बाद दोस्तों, जो बड़े आदमी होते हैं ना, पैसे वाले, वो गरीब आदमी को हमेशा प्रेरणा देने का काम करते हैं। और जो गरीब इंसान होता है, जो भी करने का हौसला रखता है, अगर उसको बुरा लगता है तो उसको गलत बुरा लगता है। क्योंकि बड़ा आदमी हमेशा बड़ा होता है, और वो अगर आपको फटकार रहा है, डांट लगा रहा है, तो उसी के कारण आप बड़े बन सकते हो। उसकी रात, वो जो फटकार है ना, वो आपके दिल के ठेस पहुंचाएगी और आप अपनी मंजिल के रास्ते चुनने में ज़्यादा ध्यान देंगे। इसलिए मैं उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जो बड़े हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं, और ऐसी बात नहीं है। और जो भी लोग हैं अपने, जो भी पहले थी दोस्त मित्र यार, जो भी है ना अपने पारिवारिक और जो भी करीबी, दिल के करीब जो रिलेटिव लोग हैं ना, हमसे कोई मतभेद नहीं। भाई आप बड़े हो, हम छोट हैं, आपके रास्ते अलग है, मेरे रास्ते अलग, उनसे क्या बुराई है? किसी से बुराई थोड़ी नहीं है। और ना वो हमसे मतलब नहीं रखते हैं या हम उनसे नहीं मतलब रखते, हम ही नहीं, हम वो हमसे नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें छोटा आदमी और मुझे रखना भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जीवन में उस इंसान से रिश्ते बनने चाहिए जो अपना हो। जो पराया है उनसे क्या रखा है इस जीवन में? अगर बनाओगे भी तो आपको ही डांट खानी पड़ेगी। ये सब चीज़ें हैं। अगर बड़ा आदमी हमेशा बड़ा बनने की चेष्टा करता है, अगर छोटा है तो उसका शोषण करने का चेष्टा करता है, इसका छोटा, इससे काम करवाइए आप। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब मैंने झेला भी है दोस्तों। मैं जब छोटा था तो मैं दुकान में काम करता था, वहाँ भी काम किया। ज़िंदगी में कभी मेरे कोई सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं दोस्तों बहुत अपने आप को गलत महसूस करता हूँ। कि कोई भी, अभी सुबह हम आ रहे थे घर से तो एक बाबा आया मांगने वाला, तो हमने उससे कहा भैया आप जाइए यहाँ से, नहीं कुत्ता काट लेगा। तो बोला आपको आशीर्वाद देते हैं आपके काम पूरे। तो हमने कहा हमारे कभी काम ही नहीं पूरे हुए, और ना तो हमारा ज़िंदगी में कभी कुछ हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। मैंने काम भी किया, लेकिन जब सब होने तो पता नहीं रहे, पैसे के आगे सब हौसले और जज्बे सब हार जाते हैं। पैसा ना होने के कारण मनुष्य कहता है कि कोई कर नहीं पाया, नहीं ये कुछ नहीं कर पाए। वो पैसा ना होने के कारण, दिमाग है, सब कुछ है, क्या क्या करे? अगर पैसा नहीं है तो नहीं कुछ कर पा रहा, अगर पैसा होता तो सब कुछ कर लेता। ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो आदमी, ये सब आदमी, बड़ा आदमी छोटे आदमी को नहीं समझता है तो उसकी नाकदरी करता है, तो उसकी सोच है। भाई वो बड़ा इसलिए नाकदरी करेगा, आप छोटे हो तो आपकी, बड़ा आदमी बड़े आदमी का सम्मान करता है, हमेशा उसके पास जाएगा और उससे बातचीत करे, उससे सहयोग लेता है, जो भी सलाह लेनी है उसी से लेता है। छोटे आदमी से कौन लेगा? और मैं इसलिए ये बातचीत कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर सुनते हो या देखने वाले जो भी हैं, मेरे चाहने वाले जो मेरे यूट्यूब चैनल में हैं, वो ये सोचें ये क्यों बता रहा है, इसके साथ किसी ने किया होगा, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया है, और ना हम किसी से डरते हैं, ये भी याद रखना। मैं बहुत हटके हूँ और मैं बताता हूँ लोगों को प्रेरणा के लिए कि आप लोग सीख लीजिए। मैं तो सीखा, सब कुछ जानता हूँ, मेरा कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे ना किसी से लेना है ना देना है। और मैंने बहुत लोगों का साथ किया, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े लोगों के यहाँ देखा। और आज अगर मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ तो शायद उन्हीं की देन है जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे रास्ते पे, इस रास्ते पे मुझे दिखाया। भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं सब जानता हूँ इस बारे में, और मैं कोई डरने का काम नहीं कर, और ना मैं किसी से डरूँ। जो भी अपने आप को बड़े समझते हैं, एक दिन मेरे, मैं ये बात कहता हूँ, जो भी अपने आप को जो समझते हैं ना, जो भी समझते हैं, वो एक दिन मेरे सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। अगर मेरे मेरे प्रति मैं इतना बता दूं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे दुश्मन भी देखते हैं ये वीडियो, कि ये कहाँ पहुँचा। उनको बड़ी फिक्र है,
और फिक्र है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन मुझे तुम्हें मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। ये बात याद रखना, समय चाहे जितना लग जाए। और इसी के साथ हाँ, और एक बात याद रखना कि जो बड़े बड़े अपने आप का थे ना, वो जब 10-12 में हम पढ़ते थे तो खड़े हो जाते थे। ये एक बात याद रखना। और ना मानना तो मेरी सोशल मीडिया उठा के देख लेना आप, सोशल मीडिया में देख लेना आप उठा के, बड़े बड़े खड़े हो जाते थे। और जो लोग हैं ना, वो मुझे पसंद भी करते थे, लेकिन वक्त ने हमें गिरा दिया तो गिरा देने दो। कब तक गिरे रहेंगे? एक दिन उठेंगे, जरूर जरूर उठेंगे। और एक महाराष्ट्र की सांसद है, महिला सांसद, उन्होंने एक डायलॉग मारा था, वो डायलॉग नहीं कहेंगे लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ कि उनका डायलॉग कभी भी सुन लेना, फेमस डायलॉग है। तो उनसे मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो व्यक्ति हमारे पीछे पड़ जाए, उन्हें ये डर साबित हो गया कि कहीं इसकी फोटो ना खिंच जाए और वायरल ना हो जाए, इस डर से लोग मेरी फोटो भी काट दिया करते थे। तो मैं बता रहा हूँ ना कि अभी कोई गम की बात नहीं, मेरे जज्बे को कभी नहीं पहचान सकते हो। मैं मर जाऊं तभी ये समझना कि मैं मर गया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये याद रखना आप लोग। मेरा जो भी गाड़ी है ना, कल का जो वीडियो लगा है ना, का 2 भी आ जाए, और मेरा जो सपना है ना वो पहले पूरा होगा, फिर इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अभी जो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए। और मैं किसी का सहयोग नहीं लेता हूँ, जो आप लोग सोच रहे हो। कई लोग तो यही सोचते हैं, गांव में तमाम आदमी यही सोचते हैं, बोले वो फलाना है उसका सहयोग करता है, जो मेरा भाई है ना नौकरी करता है, बोले उसके पैसों से जी रहा है। ये सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कहना था, उनसे कभी हमने सहयोग ही नहीं लिया। जो भी लिया है तो उस बात को वो जानते भी हैं कि हम जो उन्होंने दिया है तो फिर हमसे लिया भी है, ऐसा है नहीं। और जो भी है उनका तो बहुत थोड़ा बहुत है, नॉर्मली 10-20-30 हज़ार रुपये का सहयोग, वो सहयोग है तो अपना ले लें, चिंता वाली। जो भी मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी दम पे कर रहा हूँ, और जो भी मैं करता हूँ अपनी दम पे करता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ अपनी दम पे, कभी किसी का नहीं। और मैं ना कभी, ये हमारे अंदर सीख नहीं है कि मैं किसी का सहयोग दोस्तों लूँ और फिर बात की ये हो कि मेरा पैसा दीजिए, लड़ाई झगड़ा हुए, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं। और जो भी लोग हैं ना उसके रिलेटिव मेरे भाई के, वो भी लोग सोचते हैं कि ये लोग पैसे खींचने का काम करते हैं या भी जो कुछ सोचते हो, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति के इंसान है नहीं। जो आपकी सोच है वो अलग है, हमारी सोच अलग है, हमेशा रहेगी, कभी डिफरेंट। मित्र वही होता है जो उसकी सोच मिलती है, दोस्ती उसी से हो सकती है, बाकी और किसी से दोस्ती नहीं हो सकती। कि आपकी अलग अलग राय तभी मित्रता नहीं हो सकती है। इसलिए मैं किसी से सहयोग नहीं लेता दोस्तों, ना तो मुझे कोई ज़रूरत है। तो आप लोग बताना चाहते हैं कि अभी तो ये पढ़ाई जो है ना बीए की पूरी होने वाली है, इसके बाद एलएलबी का एडमिशन होगा और आगे का रास्ता होगा दोस्तों। जो भी है, अब मेरे पास जिम्मेदारी है दोस्तों, माँ बाप को देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी लोग हम वो तो करते तो हैं, लेकिन मुझे भी सहयोग उनका करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। और बाकी लोग जो क्या सोच रहे हैं, रिश्तेदार और जो भी हैं लोग, वो क्या सोचते हैं, उनको जवाब मेरे हौसले और जज्बात देंगे, और ऐसा जवाब कि वो ज़िंदगी भर देखते रह जाएंगे। ये बात याद रखना दोस्तों। और सोचेंगे भी, मैं जज्बाती यार शुरू से रहा, मैंने कभी किसी को समझा नहीं कि किस टाइप का आदमी कितना भी बड़ा हो। हाँ, मैंने नहीं कभी समझा। हाँ, वो ये सोचते हैं कि हमें समझे। मैं चाहे दर दर भटकूं जंगल में, कभी समझूंगा नहीं। और रही बात और, तो 2-4-5 साल में देख ले तमाशा, पता चल जाइए। फिर मेरे यहाँ कभी माफ़ी होने का काम है नहीं। मैं इतना बना दूंगा कि हमेशा वो लोग हमें याद करते तो अभी हैं, अभी भी करते हैं याद। ये बात याद रखना, मुझे अभी भी याद करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो याद ना करते हो, वो हमेशा मुझे याद करते हैं। उन्हें डर है इस बात का। जैसे जैसे अब क्या बताएं, जैसे श्री कृष्ण और जो उसका मामा था कंस, उसको डर था कि कहीं ये मार न दे, ये ऐसा न कर दे, वैसा न कर दे, ऐसा उन्हें भी डर है। ये सब चीज़ें हम तो बता रहे हैं। हमें ऐसा कोई है नहीं जो जानता ना हो, ये बात याद रखना। कोई भी हो ऐसा जानता है मुझे, सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो 10-20-50 लाख कमा लिए हैं ना, वो समझ रहे हैं कि हम
मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अंबानी फैमिली से हम टक्कर लेंगे। समाज में क्या कर रही, समाज सोफा में बैठा रही है, ये कर रही। उस दिन जिस दिन हम निकलेंगे उस दिन समाज भी मुझे बनाएगा। जिसने मेरा अपमान किया वही मुझे बनाएगा, ये बात याद रखना। ये बात याद रखना, जिसने भी मेरा अपमान किया वो मुझे बनाएगा। जब देखते हैं फिर आगे मुलाकात होती है। तो अभी के लिए इतना ही है, जाइए मौज करिए।